अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है इख्तियार व इक़्तिदार। ये तो हर कोई मानता है कि अल्लाह के ताला का मुकम्मल इख्तियार व इक़्तिदार है। फिर भी इसके बाद इसमें लोग नक़ब लगाते हैं किसी न किसी आने बहाने से कि फ़लाना ये करता है, फ़लाना ये करता है, फ़लाना ये करता है। किसी किस्म की नक़ब की, किसी किस्म की गुंजाइश की कोई गुंजाइश नहीं है किसी का कुछ अल्लाह के अलावा किसी जगह इख्तियार नहीं। ये जो दुनिया में थोड़ा-सा इख्तियार हमें मिला हुआ है ना कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो इसकी भी पूछ है। ये इख्तियार हमारे गले पड़ने वाला है। बाकी भी किसी को ये जितने हमने ना अल्लाह ने नबियों को भी इख्तियार नहीं दिया कि अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। पर सारा कुरान भरा पड़ा है इसने कि नबी अपनी मर्ज़ी से वही भी नहीं मंगवा सकते थे कि जी भेज दो, ये सूरह कहफ में हमने पढ़ लिया, बाकी जगह देख लिया तो सारा। तो इसमें जी जो पहला नुक्ता सारी कायनात इसका सब कुछ अल्लाह ताला का है। 6 नंबर में देखें कि आसमानों में और ज़मीन फिर समावात वल अर्ज़, समावात अल्लाह ने आसमानों का जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है आसमान एक नहीं है, कई आसमान हैं। और फमा फिल अर्ज़, ज़मीन एक ही है, एक तो है। फिर वमा बैनहुमा, जो इनके दरमियान है, जो भी वो लहू अल्लाह उसी का है, किसे बैनहुमा जो इनके दरमियान है। वमा तख्तुस सरा, और जो कुछ नीचे तख्तुस सरा गीली मिट्टी में है। तो ये बड़ी अहम सी बात है, इसको देख लें। तो ये यहाँ पे ज़मीनों के आसमान के दरमियान अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिनका हमें इल्म नहीं, पता नहीं वहाँ तो सितारों सियारों पे क्या-क्या कुछ है। और यहाँ पे जो आ रहा है ना सरा कहते हैं गीली मिट्टी को, ये इंतहाई गहराई में गीली मिट्टी। ये लफ्ज़ जो हम सुरैया कहते हैं ना, कहशां के मुकाबले आता है। सुरैया कहते हैं इंतहाई बुलंदी को, और ये सरा क्या है उसकी इंतहाई पस्ती को, नीचे को, तो ये नीचे की जगह। तो यहाँ इस आयत में 4 चीज़ों का ज़िक्र आया है, आसमान और उसकी मखलूक़ात, ज़मीन और उसकी मखलूक़ात, और ज़मीन और आसमान के दरमियान की मखलूक़ात, और ज़मीन के अंदर इंतहाई गहराई तक का हिस्सा और इसकी मखलूक़ात। तो हर चीज़ और मखलूक का मालिक अल्लाह है, और सब उसी की कब्ज़ा कुदरत और इख्तियार में है। तो फिर दूसरा नुक्ता है जी इसी में कि हर ऊँची खुफिया बात को सुनने वाला है। ये कोई चीज़ उसके लिए खुफिया नहीं है, छुपी नहीं है। तो जो है उन्हें कहा, तो पुकार कर तजहर, तो पुकार कर कहे, तजहर कहते ऊँची आवाज़ में। जहरी नमाज़ें होती हैं जिसमें तिलावत ऊँची आवाज़ में होती है, क़िराअत ऊँची आवाज़ में होती है। तो पुकार कहे बिलकौल, अपनी बात को, या सिर्र व अख़फ़ा, और या छुपी करे। सिर कहते हैं छुपी चीज़ को, ये ऐलान की ज़िद है, इसी से इसरार है कि पोशीदा चीज़। तो जो नमाज़ें जिसमें नहीं होती ज़ोर असर में क़िराअत ऊँची नहीं होती, वो सिर्री नमाज़ें होती हैं। वो अख़फ़ा और नहायत पोशीदा चीज़, अख़फ़ा जो पोशीदा हो, खुफ़िया हो, अख़फ़ा से खुफ़िया चीज़ है। तो अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को जानता है। तो इसलिए सर पोशीदा चीज़ है। राज़ की बात जो आप किसी दूसरे को बता दें मगर इसे किसी और को ना बताने का ताकीद करें, उसे सर कहते हैं, खुफ़िया। और अख़फ़ा क्या है, या सर अख़फ़ा, अख़फ़ा कहते हैं वो बात या ख़्याल जो किसी के दिल में आए मगर वो किसी दूसरे से इसका ज़िक्र तक ना करे। और पिछली आयत में अल्लाह की वुसअत और कुदरत और इख्तियार तसर्रुफ़ का ज़िक्र था। इस आयत में इसके लामहदूद इल्म का ज़िक्र है। अल्लाह दुश्मनों की सब साज़िशों, कारस्तानी और शरारतों से पूरी तरह वाक़िफ़ है। तो सूरह मुजादला में जब एक खातून ने आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो अल्लाह ने अर्श पे उसकी बात सुनी। हज़रत आयशा कहती मैं साथ बैठी थी, मुझे नहीं उसकी पता लगा क्या कहा है। अल्लाह ने अर्श पर उसकी बात सुनी। तो अल्लाह हर चीज़ को खुफिया कितनी कल की बात हो सुनने वाला है। फिर 15 में क़यामत बराए हिसाब किताब आनी है। बड़ी अहम आयत है जी, इसको समझें। साथ क़यामत आने वाली है, और मैं चाहता हूँ खुफिया रखूँ उसे ताकि बदला दिया जाए। कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, कि हर शख्स को जिसका तासा कोशिश करे। तासा सही से सही कहते हैं कोशिश को। इसीलिए जब हज में उम्रा में जाते हैं तो सफ़ा मरवा करते हैं, क्या सही करते हैं। सही क्या होती है? कोशिश। सही क्या होती है? कोशिश। तो कोशिश करनी है। तो हज़रत अम्मा हाजरा ने जो कोशिश की पानी की तलाश में, तो वो उसका सही, और ये अल्लाह ने हर हाजी के लिए, उम्रे वाले के लिए रहना दिया। तो जो कोशिश करता है, अच्छा कोशिश का मतलब उसका नतीजा निकलता है, नहीं निकलता, कुछ हुआ है, नहीं हुआ। बड़े लोगों की कोशिशें बेकार गई हैं, कुछ नहीं हुआ। बड़े नबी आए हैं, उनके एक भी उम्मती नहीं है, चंद एक हैं। हज़रत ईसा को लगे रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े 10-12 ही उनके हवारी बने, उससे ज़्यादा नहीं है। ताकि उनको सलीब तक ले गया, और उन्हें बचाने वाले कोई नहीं थे। तो ये चीज़ें जो है ना अल्लाह ने, लेकिन क्या वत्तसा, जिसने कोशिश की, तो हमने कोशिश करनी है। नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन कोशिश हमारे इख्तियार में है, और हमें जज़ा सज़ा और ये हिसाब किताब है, जिस आयत को देखें, वो कोशिश का मिलना है।
کس سے کوشش کی ہے، کسی نے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا، کچھ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ اس سے ہمارے یہ آؤٹ آف کورس ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ تو ہم اللہ نے کہتا ہے حساب کتاب آنے والی ہے، کس لیے قیامت آنے والی ہے، برائے حساب کتاب آنی ہے، کس لیے اللہ نے جزا دینی ہے ہر ایک۔ اچھی کوشش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو جو اچھی کوشش کرے گا اس کو اچھا جزا ملے گی، جو بری کرے گا بری ہے۔ تو پھر 35 میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب دیکھتا ہے، انکا کنتا بنا بصیرہ، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، ہر ایک کو خوب دیکھتا ہے، ہر آن دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر کوئی، اللہ کی نظر میں کوئی چیز اللہ سے اوجل نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے 132 میں، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم تو اس سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ کسی سے رزق، اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نہ کہتا ہے مجھے کھلاؤ، نہ کہتا ہے پلاؤ، نہ کچھ ہے، اللہ ہی ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اور رزق جو ہے نا، یہ فقط کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، بلکہ ہر جسمانی، روحانی، خدا دا نعمت رزق ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم منصب، رسالت، فتوحات عظیمہ اور آخرت کی اعلیٰ ترین مناسب مراتب عطا فرمائے ہیں۔ ان کے مقابلہ دنیا کی چند روزہ سازمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انسان کو جو بھی اختیار، جو بھی قدرت، جو کچھ ملا ہے، جو اولاد ہے، یہ بھی اس کا رزق ہے۔ تو جو ہر چیز جو اللہ کی طرف سے وہ سب رزق ہے۔ سامان دنیا ساتھ نہ دینے والا ہے، ختم ہو جائے گا، جبکہ عطائے ربی قیامت تک باقی اور ساتھ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دیتا ہے، جو کچھ ملتا ہے سب اللہ کے اختیار و اقتدار میں ہے۔ اور تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب، اس کو جاتا ہے جتنا وہ سب کچھ دے سکتا ہے سب کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔